Good afternoon, dear students. Today we will start next topic, that is the marketing mix. First of all, what is the concept of the marketing mix? So, students, to know the meaning of the marketing mix, first of all, हमें यहाँ उनके कुछ फैक्टर्स जो है उनके बारे में जानना पड़ेगा. वो फैक्टर्स क्या हैं इसमें? Controllable and non-controllable factors. First of all, controllable factors, it refers to those factors which can be influenced at the level of the firm. तो these factors include जिसमें कि प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, ठीक है. So the controllable variables become marketing tools which are constantly shaped and reshaped by marketing managers to achieve marketing success. मार्केट उसमें सक्सेस करने के लिए मतलब इन सब चीजों को कॉन्स्टेंटली इनको शेप देना है. तो ये हमारी चीजें क्या मैंने आपको बताई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस एंड प्रमोशन. ये 4 पीस हैं हमारे पास. द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्रोलेबल फैक्टर्स और मार्केटिंग एलिमेंट्स इज गिवन. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, इट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर. ये कुछ भी हो सकता है. ये वो चीज है जो मतलब जो बायर के लिए वैल्यूएबल है. कुछ भी, एनीथिंग मीन्स ये कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, पेन है, पेंसिल है, या फिर नोटबुक्स हैं, जो भी आप इसमें यूज कर रहे हो, ये सब प्रोडक्ट फिजिकली आपको जो दिख रहे हैं. सेकंड थिंग जो नहीं भी दिखते, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, ये सब प्रोडक्ट है इसमें. सेकंड पॉइंट इज प्राइस. इट रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द बायर इन कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. इन चीजों को परचेज करने के बदले में जो आप पे करते हो, दैट इज द प्राइस. वो उस प्रोडक्ट की वो प्राइस है. Third is the place. It refers to that location where the firm make products available to the target customer. मतलब जहां पर ये चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं. अब जैसे सपोज अगर आपको कुछ भी परचेज करना, तो आप मार्केट में जिस शॉप पे जाते हैं, आपको पता है कि शॉप से बुक सेलर से बुक्स मिल जाएंगी, क्लॉथ हाउस से आपको क्लॉथ्स मिल जाएंगे. तो इसी तरह से अगर आप बैंक सर्विसेज चाहते हो तो बैंक में जाना है. तो ये सब आपको पता है कि किस प्लेस से कौन से प्रोडक्ट की सर्विसेज मिलेंगी. So that is called place. Next, fourth is the promotion. So it refers to the use of communication with the objective of the information potential customer about the product and persuading them to buy the same. उनको बना के भी रखना. मतलब एक तो ये है कि हमारे जो कस्टमर हैं, जो हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, वो तो है ही है, प्लस हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर फ्यूचर में और इंक्रीज हो. ठीक है. तो वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को आने वाले टाइम में परचेज कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए लगता है कि हमारा प्राइस ज्यादा है, और कभी हम अगर उस प्राइस को कम कर देते हैं या कोई ऑफर दे देते हैं उसके साथ, तो वो लोग भी हमारा प्रोडक्ट परचेज करना शुरू हो जाते हैं. वो होते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स. मतलब आने वाले टाइम में हम हमारे जो कस्टमर बन सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ये 4 मैंने पीस के बारे में भी आपको बताया. तो ये कंट्रोलेबल है, क्योंकि ये फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक किसी भी बिजनेस या किसी भी अपने फर्म के अपने हैं, और उनको ये कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड इज द नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स. तो इट रेफर्स टू दोस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजंस बट आर नॉट कंट्रोलेबल एट द लेवल ऑफ द फर्म. फर्म के हाथ में नहीं है इनको कंट्रोल में करना. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. जैसे आपने ये हमारा थर्ड चैप्टर था ना, एनवायरनमेंट, तो उसमें आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपने किया था, वो सारे फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करेंगे जो कि कंट्रोलेबल नहीं है. जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो भी इसमें हम इसमें यूज करते हैं, तो वो सब इसमें आ जाएंगे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टॉपिक इज द मार्केटिंग मिक्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स? मीनिंग, it refers to the combination of the controllable variables chosen by the firm to prepare its marketing offering. ठीक है. ये जो अभी मैंने 4 पीस की बात की है यहाँ पर, ठीक है, वो हमारे कंट्रोलेबल हैं. फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस, फोर्थ है प्रमोशन. ओके. so these 4 p's we can control, a firm can control. Okay. Meaning of the marketing means it refers to the combination of controllable variable. मतलब इन सबका combination जो है chosen by a firm to prepare its marketing offering. जो अभी हम ऑफर देंगे इन चारों के combination के साथ. ठीक है. That is called marketing mix. Okay. You can do any definition like according to R.S. David or according to Philip Kotler. So you can do any definition from these. Okay. Next topic is the product. This first part is the product.
because this is a marketing mix is the combination of 4 P's. So first of all, we will do first P, that is the product. Okay. So generally the meaning of the product is considered as an any physical thing. आप लोग मोस्टली यही सोचते हैं कि प्रोडक्ट वो है जो भी फिजिकली नजर आ रहा है, जैसे हमारा कुछ भी है, ये बुक है, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये मोबाइल है, ये कुछ भी जो भी आपको विजिबल है, दिख रहा है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ये तो एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है. बट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोडक्ट क्या है? अ प्रोडक्ट मीन्स एवरीथिंग विच सेटिस्फाइज द नीड ऑफ इट्स बायर, जो बायर के नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. हम सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ, दीज आर ऑल्सो प्रोडक्ट. Okay, not only this but the opinions and the information of the other people also fall in the category of product. ये भी किसी का ओपिनियन लेना, किसी के, तो ये सब चीजें भी हमारी प्रोडक्ट के अंडर आ जाती हैं, ठीक है. फर्स्ट अब इसका है, नेक्स्ट इसका है नेचर. व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट? हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है दैट इज द प्रोडक्ट. इसके अंडर है फर्स्ट इसका है नेचर. नेचर मीन्स इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. From the buyer's viewpoint, product is that item which he can get from the seller. मतलब जो seller से उसको मिल जाती है. Product can both physical things and services. And third is buyer purchases not the product but the contentment from the product. Okay, these are the characteristics or nature of the product. Next topic is subtopic is types of satisfaction received from the product. किस टाइप की satisfaction है यहाँ पर जो एक कस्टमर को मिलती है? तो टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. फर्स्ट इज द फंक्शनल. फंक्शनल मीन्स जो भी उस प्रोडक्ट का फंक्शन है, जिस पर्पस के लिए आपने उसको परचेज किया, वो पेन लिया है तो वो लिखने की पर्पस से लिए, जो उसका फंक्शन है, तो दैट इज द फंक्शनल सेटिस्फेक्शन. यस, वो काम कर रहा है अपना, इट मीन्स वो वर्किंग, जो जिस पर्पस के लिए आपने उसको परचेज किया वो वर्क आपका कंप्लीट हो रहा है, दैट इज द फंक्शनल सेटिस्फेक्शन. सेकंड है इसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. साइकोलॉजिकल, अब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कैसे होगी? सेटिस्फेक्शन मीन्स जो भी आपने प्रोडक्ट लिया, जैसे सपोज पेन है, अगर तो वो आपने इसको परचेज किया है देन दैट इज द फंक्शनल, और उसको उसका यूज किया है लिखने में, तो वो फंक्शनल उसका सेटिस्फेक्शन है, ठीक है. अब उसको यूज करते हुए आप उसमें कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है, आप अच्छी फीलिंग ले रहे हो, तो वो आपकी एक जो है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो इसमें पूरी हो रही है. थर्ड है सोशल सेटिस्फेक्शन. हाँ, उसको देखकर अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो प्रेज कर रहे हैं उसकी, या आपको अच्छा फील हो रहा है अपने ग्रुप में इसको यूज करते हुए, तो ये आपकी क्या है? थर्ड इज द सोशल सेटिस्फेक्शन. ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट. इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. ओके, एट्रीब्यूट्स क्या क्या है इसमें? नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, सब टॉपिक्स. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, when we think about the product generally it refers only to the tangible attributes of the product. हम जब भी सोचते हैं तो हम उसका tangible सोचते हैं, जैसे कि एक बाइक परचेज करनी है, इसमें एग्जांपल गिवन है आपके पास. suppose we have bought a bike, but while we take a buying decision we along with tangible attributes also consider its intangible attributes. हम सिर्फ उसका जो दिख रही है चीजें वही नहीं कंसिडर करेंगे, हम उसको जो नहीं भी हम इंटेंजिबल है वो चीजों को भी हम कंसिडर करते हैं. लाइक अगर आप कोई भी बाइक परचेज करने वाले तो सबसे पहले आप उसका ब्रांड चेक करोगे, तो ब्रांड नेम, इमेज ऑफ द कंपनी, गारंटी क्या है, उसकी वारंटी क्या है, पैकेजिंग कैसी है, या फिर मैनी अदर सच एट्रीब्यूट्स, और भी अगर आप उसमें कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, ठीक है, तो ये सब चीजें भी आप उसमें चेक करते हो. So therefore in marketing a product is a mixture of the tangible and intangible attributes. तो यहाँ आपको एक बात क्लियर होगी है कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं. टेंजिबल एट्रीब्यूट्स जो आपको दिख रहे हैं, और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स जो आपको नजर तो नहीं आ रहे हैं लेकिन उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है. तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ which are capable of being exchanged for a consideration and satisfy the customer needs. Okay, so then next topic is the elements. अब यहाँ प्रोडक्ट का ही टॉपिक है आपके पास, अभी इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ.
प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में फर्स्ट आपका था मार्केटिंग मिक्स। अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपका है इसमें प्रोडक्ट, सेकंड है प्रमोशन, थर्ड इज द प्राइस, फोर्थ इज द प्लेस। तो ओके, तो यहाँ हम प्रोडक्ट को ही कंसीडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब भी अगर मैं आपको इसमें शॉर्ट में बताऊं तो मार्केटिंग मिक्स जैसे हम नाम ले रहे हैं यहाँ पर, मार्केटिंग मिक्स, तो ये मिक्सचर है प्रोडक्ट मिक्स का, प्राइस मिक्स का, प्रमोशन मिक्स का एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का। इट मीन्स इसमें मिक्स का मतलब मैं इसमें ले रही हूँ कि जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मीन्स एलिमेंट्स इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ मेनी डिसीजंस। इसमें हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं मार्केटिंग मिक्स में, जिसमें हेल्प करते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ओके, और इन्हीं का अगर आगे मिक्स, क्योंकि खाली प्रोडक्ट जो है वो ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे डिसीजंस इन्वॉल्व हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। जब अकेला प्रोडक्ट ना होके इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, अभी बहुत सारे डिसीजंस इसमें एडेड हैं, तो इट विल बी मेक प्रोडक्ट मिक्स। तो अभी ये आपके पास बन जाएंगे प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द प्रोडक्ट मिक्स, right? What is the meaning of product mix? It refers to all the decisions relating to the product. जो भी decision इसके product से related लिए जाएंगे, that is called product mix. So product mix क्या है? These decisions are mainly with the regard of the branding, packaging, labeling. ये तीन चीजों से related होंगे। इनके और भी हो सकते हैं जैसे डिजाइन, क्वालिटी या आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर वेट ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत सारी चीजों की जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर आप कह सकते हो मेनली इसमें जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे वो क्या है? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है। ऐसे उसका प्रोडक्ट का कुछ कलर, साइज, डिजाइन, क्वालिटी, एंड कुछ भी आफ्टर सेल सर्विसेज, या फिर उसका वेट, क्वांटिटी, लाइक दिस। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाएंगे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। तो दीज डिसीजंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स टू द प्रोडक्ट। आपको पता है किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से डिसीजन होना चाहिए। सो द डिटेल डिस्क्रिप्शन जैसे अब हम इसमें करेंगे वो मेन तीन चीजों की करेंगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो फर्स्ट इस पे जो आ रहा है आपके पास वो है ब्रांडिंग। फर्स्ट टॉपिक इज ब्रांडिंग। What is the meaning of branding? It refers to that process through which a distinct identification of the product is established. जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्टिंक्ट होता है, बाकियों से अलग होता है, उसकी आइडेंटिटी बनती है, वो दूसरों से अलग पहचान में आता है। That is called branding. Okay, branding refers to that process, again बोल रही हूँ, through which a distinct identification of the product is established. जिससे कि उसकी डिफरेंट आइडेंटिटी जो है वो सामने आती है, वो उसकी अलग से पहचान होती है। अब हमारे पास बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं। अच्छा, ये कुछ डिफरेंसेस है वो क्लियर कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ब्रांड? जैसे यहाँ एग्जांपल अगर हम लेते हैं एयर इंडिया का, तो एयर इंडिया इज द ब्रांड। ओके, व्हाट इज द ब्रांड नेम? एयर इंडिया जिस तरह से लिखा जाता है वो आपके पास वो जो है वो ब्रांड मार्क उसका, और वैसे जो नेम है वो ब्रांड नेम दैट इज द एयर इंडिया, और ब्रांड भी इसका एयर इंडिया ही है। ओके, लेकिन जिस वे में हम एयर इंडिया को लिखते हैं उसके साथ एक लोगो बना रहता है, दैट इज अ ब्रांड मार्क। ओके, उस लोगो के साथ उसको ब्रांड मार्क बोलते हैं। तो ये इसकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, इसको इसकी पहचान है, ठीक है। इसको कोई और पर्सन कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर रजिस्टर्ड है ये। क्योंकि जो ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर, उसको कोई भी पर्सन इसके ऊपर इसको कॉपी नहीं कर सकता, मतलब कॉपीराइट हो जाता है जिसने भी इसको रजिस्टर्ड कराया है। ओके, तो ब्रांड है क्या? अब ब्रांड का नेम,
So first of all, meaning of the brand, it refers to the special word, symbol, letter or a mixture of all these. कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है. When we go into market, तो demand of the product like, जैसे कि अब अगर आप शॉप की बात अगर करें तो आप सीधा बोलते हो लक्स. ऐसे ही कॉलिन, कोई अगर ग्लास क्लीनर की बात करें तो कॉलिन, ठीक है. ऐसे सैमसंग की अगर टीवी वगैरह लेना है तो आप बोलते हो सैमसंग या एलजी. तो ये दीज आर द ब्रांड, ठीक है. ऐसे अगर बिस्किट खाने का मन कर रहा है तो ब्रिटानिया का लेना है, ठीक है. तो ये बजाज चेतक, दैट इज आल्सो ब्रांड. ये सब ब्रांड है, लिबर्टी. तो ये सब हमारे ब्रांड है. तो ब्रांड हैज टू कंपोनेंट्स, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क. अब आगे दो से कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है. ओके, अब जो इनके आगे जो सिंबल होते हैं वो इनका मार्क होता है, और जैसे जो इनका नाम होता है वो ब्रांड नेम है. सेकंड इसमें ब्रांड नेम आ रहा है. इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको जिस नाम से आप उसको बुलाते हो, ठीक है. जैसे कि अगर कोई चिप्स लेना है तो अंकल चिप्स, ठीक है. जैसे कुरकुरे हैं या कुछ इस टाइप में, जैसे लक्स है, दैट इज द कॉल्ड दैट ब्रांड नेम. ऐसे ब्रांड मार्क है. ब्रांड मार्क आपका कुछ भी इसके साथ, इसकी पिक्चर, लोगो कुछ भी हो सकता है साथ में, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए. सो इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन. ये बोल नहीं सकते आप, इसको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हो इजिली. फॉर एग्जाम्पल जैसे गट्टू ऑफ एशियन पेंट, योगक्षमा ऑफ LIC, जैसे वो हाथ ऐसे जोड़ के वो दिखाया होता है उसमें. डेविल इसमें बना होता है ओनिडा के लिए, ठीक है. तो दीज आर द मार्क ऑफ ब्रांड. तो ये मार्क है. और ट्रेडमार्क क्या है? व्हेन अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड, जब वो ट्रेडमार्क मार्क्स एक्ट 1999 के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, देन इट बिकम्स द ट्रेडमार्क, ठीक है. तो ट्रेडमार्क ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर कंपनी. इसका कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती. सो टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, क्लियर है? इट शुड बी क्लियर दैट all the trademark are brands, but whereas all the brands are not trademark. ट्रेडमार्क तो सारे ब्रांड हैं क्योंकि वो ब्रांड नेम वो है जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सारे के सारे ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क नहीं है क्योंकि सब लोगों ने रजिस्टर कराया, ये कंपल्सरी नहीं होता. देन है व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम. इट शुड बी सिंपल और शॉर्ट ताकि जल्दी से लोगों को याद हो जाए. इट शुड बी इजिली प्रोनाउंसिएबल, जिसको आराम से लोग बोल सके, ठीक है. सजेस्टिव होना चाहिए जिससे कि नाम से क्लियर हो जाए कि इसका क्या पर्पस होगा, ठीक है. तो सजेस्टिव सा होना चाहिए नेम जो है. जैसे अब हाजमोला है तो पता चल रहा है कि इसका क्या रोल होगा. इट मीन्स इस तरह, जैसे उजाला है तो वो व्हाइटनेस के लिए और ब्राइटनेस को शो करता है. तो इस टाइप में ये सजेस्टिव नेम होना चाहिए. और डिस्टिंक्टिव मतलब थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए बाकी लोगों से, कि ऐसा ना हो कि मिलता जुलता हो तो मोस्टली क्या हो जाएगा, फिर वो मिक्स हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है. तो कंफ्यूजिंग मीनिंग जो है वो नहीं होना चाहिए. सेकंड थिंग, नेगेटिव मीनिंग नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, तो ये अब सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रांड या ब्रांड नेम चूज होना चाहिए. देन है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग. इनकी क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस, यस, एडवांटेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल टू मार्केटर्स. मार्केटर्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं? क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. इनका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा ब्रांड की वजह से, ठीक है. वो अपनी एक अलग से मार्केट बनाएगा, अलग से अपनी आइडेंटिटी बनाएगा, ठीक है. सेकेंड थिंग, इजी एडवर्टाइजिंग. उसको आप एडवर्टाइज करेंगे तो लोगों को इजिली वो आपकी जो ब्रांड है, जो भी है आपका, उस ब्रांड की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो इजिली उनको समझ लो कि लर्न हो जाएगा या याद रहेगा, उनके माइंड में रहेगा. The branding makes advertising the product easy, and a sales manager can give general information about a product without the brand name, but can't increase the sale of his product. अपने प्रोडक्ट को वो इजिली सेल नहीं कर सकते विदाउट ब्रांड. अगर उनके पास ब्रांड है तभी वो उसको इजिली सेल कर पाएंगे. थर्ड इज फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस. इसमें आप जो कंपनी है जो वो प्राइसेस भी इसको डिफरेंट ही इसका फिक्स करेगी, ठीक है. इफ द कस्टमर लाइक्स योर ब्रांड once, so he will not hesitate to pay more price for in the future. And the fourth is the introducing new product. ब्रांड नेम हेल्प करता है. अगर वही कंपनी कोई नया प्रोडक्ट भी और बना रही है तो ब्रांड नेम जो है वो हेल्प करेगा उनकी, क्योंकि लोगों को ब्रांड तो पहले से ही पता है. अब जैसे LG है या सैमसंग है, पहले ही पता है आप लोगों को. अब ये लोग कितनी भी चीजें और बनाते जाएं इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको ब्रांड की वजह से आप उनके ऊपर बिलीव करते हो, ठीक है. कस्टमर के लिए क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएटिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. कस्टमर कैन इजिली आइडेंटिफाई ब्रांडेड थिंग्स. उनको पता है कि ये किस ब्रांड का है, और दिस इज द रीजन दैट दे वांट वेरी लिटिल टाइम टू बाय देम. उनको टाइम नहीं लगता उनको परचेज करने में. सेकंड इज इंश्योर्स क्वालिटी. अगर एक बार उन्होंने वो ब्रांड यूज किया तो वो अब उस क्वालिटी को लेके बिल्कुल इंश्योर है.
ठीक है, देन सेटिस्फाइंग स्टेटस सिंबल। अब ये यहाँ पर वो अपने स्टेटस सोशल सिंबल सोसाइटी में रह के उसको यूज करें तो इस चीज के लिए वो सेटिस्फाइड है। तो सम ब्रांड्स बिकम फेमस दैट यूजिंग देम बिकम अ स्टेटस सिंबल इन द सोसाइटी। ब्रांडिंग फुलफिल्स द नीड ऑफ द कस्टमर। ओके, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द ब्रांडिंग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास लेबलिंग। So labeling, next second point. What is the meaning of label? It refers to the process of preparing a label. So label होता क्या है? Label जो भी उस particularly जो भी slip लगी रहती है उस product के ऊपर, जिसके ऊपर की सारी information उसके बारे में given होती है, like जैसे कि medicine की bottle अगर हो तो उसके ऊपर आपके पास जैसे date of manufacturing या making medicine, expiry date, batch number, price, these are printed on the slip. So thereby giving all the information regarding the medicine to the consumer. तो ये सारी information उसके ऊपर वो देता है। अब इसमें kinds क्या है, इसके कितने types हैं? First of all brand label, grade label, descriptive label, ये 3 types के हैं। इसके भी आगे सब parts। First है brand label, इसमें उसका मेनली ब्रांड मेंशन होता है, ब्रांड नेम मेंशन होता है, तो देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई और अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती सिवाय ब्रांड के। सेकंड लेबल वो होता है ग्रेड लेबल। अब आपको ये भी मैं बता दूं कि इसमें ग्रेडिंग होती है। ग्रेड लेबल हाईलाइट्स द क्वालिटी ऑफ, मतलब आप जैसे ए क्वालिटी का है या बी क्वालिटी का है या सी क्वालिटी, सपोज देयर कोई जो फर्म है वो 3 क्वालिटीज, सबसे बेस्ट क्वालिटी, देन नॉर्मल क्वालिटी, मीडियम एंड देन लो क्वालिटी की प्रोडक्ट अगर बनाती है, तो इस ग्रेड लेवल पे वो क्लियरली मेंशन होगा कि ये कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। थर्ड इज द डिस्क्रिप्टिव लेबल। डिस्क्रिप्टिव लेबल, तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव लेबल में अब आपको इसके बारे में सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह, इसको कैसे यूज करना है, मेथड टू यूज द प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स जो उसमें डाले गए हैं, द वेरियस यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, इसके और क्या क्या यूज हो सकते हैं, कैसे केयर करनी है, उसको कहाँ रखना है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर। ये डिस्क्रिप्टिव लेबल इज ऑफन यूज्ड बाय द मेडिसिन कंपनीज। ठीक है, तो ये मोस्टली वो यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव लेबल जो है। ठीक है, is labeling compulsory? Yes, generally the producer is at liberty to use the label। वैसे उनके पास liberty होती है कि वो उसको यूज करे ना करे, but it has made compulsory by the government। गवर्नमेंट की तरफ से वो ये एक compulsory है। Besides this, the description of the label has also been fixed। For example, it is the mandatory to use the label along with the stipulated information on the medicines and processed food। Similarly, the product which are injuries to health must carry the statutory warning। अगर कुछ भी ऐसा है तो उसके ऊपर वार्निंग देने के लिए उनको लेबल यूज करना जरूरी है। अगर वो बच्चों से दूर रखना है या मतलब ये सब चीजें हैं तो उसके लिए भी उसके ऊपर लिखना जरूरी है। सच है जैसे कि सिगरेट वगैरह है तो पान मसाला है तो इनके ऊपर भी इंजुरीज टू हेल्थ लिखना जरूरी है। तो ये इन सब चीजों के लिए लेबलिंग जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसके फंक्शंस। So in very short, I'm saying, first of all, describe the product and specify its content. Second is identification of the product or brand. Third is grading of product. Fourth is help in promotion of products. And fifth is providing information required by law। तो ये इसके functions हैं। एक बार आप इसको revise कर लेंगे, read कर लेंगे तो ये clear हो जाएगा आपका topic आज। तो अभी के लिए मैं इतना ही करा रही हूँ स्टूडेंट्स, आगे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। So thank you students, have a nice day।